डरावनी चांदनी में रमेश जंगल के रास्ते पर अकेला चलता है। सावित्री की भटकती आत्मा की ग्रामीणों की कहानियां याद आने पर उसे डर लगता है। रमेश पुराने हवेली की ओर बढ़ता है। एक अशुभ उपस्थिति हवा में भर जाती है। जर्जर दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है, जो अपरिचित परिस्थिति में एक भयावह निमंत्रण है। एक आधा खुला दरवाजा हवेली के अंधेरे अंदरूनी भाग को दर्शाता है। दुर्गंध की एक लहर रात में भाग रही है। नए संकल्प के साथ रमेश दहलीज पार करता है, जैसे कि वो पाताल लोक में प्रवेश कर रहा हो। रमेश पुरानी हवेली के ऊपर माले पर पहुंचता है, भरी सांसों से भरा हुआ। कमरे में एक पुराना दर्पण है, जो भयानक रहस्य छुपाता है। उसकी परछाई दर्पण में नहीं, बल्कि सावित्री की भयानक आकृति उसे दर्पण में दिखाई देती है। सावित्री की आत्मा उससे अपने हथियारों को ढूंढने के लिए कहती है। सावित्री की आत्मा उसे मुक्त करने के लिए कहती है। रमेश हवेली में कदम रखता है। हवाओं में एकदम से खामोशी छा जाती है। डरावने हॉल में पुरानी तस्वीरों में आंखें उसका पीछा करती हुई प्रतीत होती हैं। धूल भरी फर्श पर पदचिह्न है। वह सोचता है, ये किसके हैं? एक भयावह फुसफुसाहट, रमेश मेरे पास आओ, शांत हवेली में गूंजती है, जिससे रमेश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। ऊपर से एक भूतिया आवाज बुलाती है। सीढ़ियों पर हर चरमराती कदम रमेश के डर को बढ़ा रहा है। वह आवाज के स्रोत की तलाश में घूमता है, केवल अपने आप को भयानक अंधेरे में डूबा हुआ पाता है। ऊपरी कमरे में रमेश को एक पुराना दर्पण दिखता है। प्रतिबिंब में खून से लथपथ चेहरे वाली सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला को देखकर उसका खून जम जाता है। सावित्री, रमेश फुसफुसाता है, डर से पीछे हटते हुए, क्योंकि दर्पण में आकृति करीब आती है। उसकी आंखें तीव्रता से जल रही हैं। दर्पण हिंसक रूप से कांपता है। उसकी सतह पर खून बह रहा है। रमेश चीखता है, क्योंकि कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है, जिससे वह अंदर फंस जाता है। वह मुड़ता है और सावित्री को अपने सामने खड़ा देखता है। उसकी साड़ी फर्श पर घिस रही है, क्योंकि वह फुसफुसाती है, मुझे मुक्ति दे, मेरे हत्यारों को ढूंढ। उसकी आवाज हवेली में गूंजती है, जो उसकी शाश्वत दलील का भार अपने साथ लिए हुए है। रमेश पुराने हवेली के कमरे में प्रवेश करता है। वो पूरी तरह से डरा और सहना हुआ है, क्योंकि वह भयावह परछाइयों का सामना करता है। धूल के कण हवा में नाचते हैं, बिखरे हुए कागजात को उजागर करते हैं, जो भूली हुई कहानियों की फुसफुसाते हैं। वह सावित्री की कहानी वाले कागजात उठाता है। हर पृष्ठ एक ऐसे अतीत का अंश है, जिसे वह अभी समझना शुरू कर रहा है। कागजात देखते हुए उसके रोंगटे खड़े होते हैं। उसे लगता है कि उसे देखा जा रहा है। रमेश को कागजात में हवेली का नक्शा मिलता है। रमेश नक्शे के बताते हुए रास्ते पे जाता है और भयावह तहखाने में उतरता है, जहां अंधकार और डर का बोलबाला है। मंद रोशनी में दीवारों पर डरावने शब्द उभरते हैं, तुम नहीं बचोगे। सावित्री की आत्मा कोने में प्रकट होती है। उसका चेहरा अकल्पनीय आतंक के आकृतियों में जमा हुआ है। तहखाने के अंधेरे में धूल के कण चांदनी रात में नाचते हैं। एक पुरानी लकड़ी की संदूक चुपचाप बैठी है। सावित्री की भूतिया आवाज अंधेरे में गूंजती है, मुझसे वादा करो रमेश, वादा करो कि तुम मेरा बदला लोगे, वादा करो कि तुम मेरे हत्यारों को सजा दिलाओगे। रमेश की आवाज कांपती है जब वह जवाब देता है, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ। पुराना लकड़ी का संदूक धीरे धीरे भयावह रूप से खुलने लगता है, जिससे सावित्री के गहने और पुराने कागजात का संग्रह सामने आता है। उनमें से नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। गांव का शक्तिशाली ठाकुर परिवार। रमेश दृढ़ निश्चयी ठाकुर परिवार के भव्य घर की ओर बढ़ता है। ठाकुर परिवार रमेश को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वह दृढ़ रहता है। रमेश उनकी धमकियों के सामने भी निडर बना रहता है। रात के अंधेरे में रमेश की आवाज चुप्पी को चीरते हुए ग्रामीणों को सच्चाई का सामना कराती है। उसके शब्द ठाकुर परिवार के कुकर्मों की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत लंबे समय से गलत किया है। हमें हमारे ऊपर और सावित्री के साथ हुए अन्याय का हिसाब लेना होगा। रमेश की चीख ग्रामीणों के दिलों में प्रतिशोध की आग भड़काती है। न्याय के लिए एक साथ, एक एकजुट होकर ग्रामीण भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं रमेश। हम अब उनकी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठाकुर परिवार को अपने पापों की सजा भुगतनी होगी। ग्रामीणों के सामूहिक आक्रोश से रात की हवा में सनसनी फैल जाती है, क्योंकि वे प्रतिशोध की मांग में एकजुट होते हैं। ठाकुर परिवार का घर ग्रामीणों के क्रोध का केंद्र बन जाता है। उनके चेहरे गुस्से से तमतमाए हुए हैं। उनके चेहरों पर निराशा छाई हुई है। ठाकुर परिवार भागने की कोशिश करता है। ग्रामीण बहुत तेज और बहुत अधिक है। ठाकुर परिवार पकड़ा गया है। रमेश कागजात और सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और अधिकारियों की सब कुछ बता देता है। रात के अंधेरे में एक पुलिस का छापा भूतिया उजाड़ हवेली पर पड़ता है और सावित्री के अवशेष हिरासत में लेते हैं। पुलिस अधिकारी ठाकुर को दोषी करार देते हुए हिरासत में लेते हैं और सावित्री को न्याय दिला देते हैं।
रमेश अपने घर के अंदर चुपचाप बैठा है क्योंकि चूड़ियों की आवाज हवा में गूंज रही है। धन्यवाद रमेश। सावित्री की आवाज गूंजती है, फिर वह रात में गायब हो जाती है। रमेश पसीने से लथपथ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसका चेहरा ठंडी चांदनी से जगमगा रहा है। सावित्री का चेहरा उसके सामने झिलमिलाता है। उसकी आंखें एक डरावनी उदासी से भरी हुई है। अभी और भी रहस्य खुलने बाकी है। सावित्री परछाइयों से फुसफुसाती है। मंद रोशनी में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी फुसफुसाहटें रात में बुनी जाती हैं। उनके चेहरे चिंता दिखा रहे हैं। रात के आकाश में हवेली एक काले रंग की आकृति के रूप में दिखती है। हवेली अभी भी खाली नहीं है। कुछ कहते हैं कि सावित्री की आत्मा अब उन लोगों को ढूंढती है जो गांव के रहस्य छिपाते हैं। भयानक चुप्पी और गहरी हो जाती है। Like, follow, share, comment, subscribe, Inspire Vibe Studio.